सुमन मन चला भंवरा रस चूसने को मचलता। सज संवर कर चकोरी है मिलने चली, जब जवानी में पूनम का चंदा निकलता। जब बिरह वेदना तन मदन जोर हो, कामनी को सनम की है चाहत ये होती। जबकि कन्या जवानी के दहलीज पर योग भर के लिए माता सपना सजोती। देखिए आप, बिटिया चाहे राजा कहो और चाहे गरीब कहो, जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है उसी दिन से हर महतारी बाप अपनी बिटिया के लिए, बिटिया के बारे में बेहतर सोचता है कि मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी बड़ी होगी, दूसरे के घर जाना है। तो एक कहानी है, गाने का शीर्षक है मधुमती स्वयंवर। देखिए आप, तर्ज है कि अरे ऐसा यूं, अरे ऐसा यूं अदा से ना मुस्काई। ही मर जाएंगे। दिल लगा कर के देखो खुदा की कसम, दिल लगा करके तेरी चाहत में हद के मर जाएंगे। है कहीं पर सुमन की लताएं खिली, तो कहीं पर ये भी हर साथी
बलवंत यादव जी, आप यही इसी गांव के निवासी हैं। आपसे 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। देखिए दोस्त, यही से कहानी की शुरुआत हुई मास्टर साहब। परम सम्मानित आप बड़े भाई इंद्रजीत बीडीसी, आप हमारे परम पूजनीय उस्ताद के सुपुत्र हैं। आप आपसे 100 रुपए का आशीर्वाद है। नमस्ते भैया के। और आप बड़े भाई राजा क्लाथ स्टोर, मानिकपुर रोड, अजीज मार्केट, सलोन से राजा भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्कार भैया के। लड़की के मौसी जी वर्तिका यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत ठीक है, आशीर्वाद हो। कहना है सयान सुता जब किसी के घर में होती है, माई बाप के सर पे बड़ा भार होती है। परम सम्मानित परम श्रद्धेय शिव प्रसाद यादव जी, आप इसी गांव के निवासी हैं। आपसे 51 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम भैया के। मयंक राजा जो मगध के सो बख्शान रहे, गरीब जनता के लिए सदा भगवान रहे। बेटी मधुमती का मकसद रहा जीने का, बेटी मधुमती का मकसद रहा जीने का, चेहरे पे चांद चमकता रहा मदीने का। 16 बसंत जब की मधुमती ने पार किया, बेटी की शादी का तब राजा ने विचार किया। चारों ओर राजा पापी को पकाए हैं, एक से एक बड़े भूख कई आए हैं। आप परम सम्मानित परम श्रद्धेय कोई भी पर राजा को नहीं भाए हैं, कुंवर तीन याद राज नजर आए हैं। तीन राजकुमार राजा के दरबार में आए। तमाम आए गए, चले गए, कोनो पसंद ही ना हुआ। लेकिन एक दिन के बाद 3 राजकुमार राजा के दरबार में आए गए। 3 राजकुमार आए तो बड़े राजकुमार का महारानी पसंद कैली। ध्यान दिया दोस्त, बड़े राजकुमार का महारानी का पसंद आई गया, और जो बीच वाला राजकुमार रहा का राजा पसंद कैले हैं, और जो छोटकवा राजकुमार रहा का बिटिया पसंद कैली है। उधर से राजा की कहानी कोकिला ने बताया, इधर से राजा मयंक, लड़की एक और लड़का 3। बड़के राजकुमार का महारानी पसंद कैली, पीछे वाले का महाराज पसंद कैले हैं, और छोटे वाले राजकुमार का वो लड़की पसंद कैले है। और लड़की पसंद कैले तो मामला फंसत है। विराम एक तक लगत है, जौने लोग गीत का गाय के लिए हुआ सुपरस्टार बन गए। उनके ठीक कैसे टाइम बजाओ मास्टर। ये तजुर्बा, अरे तू नहीं रहे बीमार,
निवासी हैं, ये आपसे 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। पहले वही में गाना और रहा भैया, थोड़ा सा नवा हो जाए। वही में एक गाना रहा है, बहुत पहले गावत रहे तो कि तुम्हें देख के दिलवा मैडम जी, तुम्हें देख के दिलवा मैडम जी, लव यू बोले, तुम्हें देख के दिलवा मैडम जी, बागोर गुलाबी गाल, बागोर गुलाबी गाल के जब के मतवाली तो चाल चाल पे तारा इंडिया डोले डोले डोले, तुम्हें देख के दिलवा ये तमाम गाना मनोरंजन के लिए। और यही परम सम्मानित परम आदरणीय छोटेलाल यादव जी, आप यहीं के निवासी हैं, आपसे 21 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। लेकिन भाव में कहना बा, ध्यान रहे दोस्त, लड़की 1 लड़का 3, माई के अलग पसंद, बाबू के अलग पसंद, बिटिया के अलग पसंद। तो वहीं पे अरे कन्या एक बरती, अरे कन्या एक बरतीन, मामला मामला गरम भइल, कन्या एक बरतीन, कैसे होए शादी सबके भरम भइल, कैसे होए शादी सबके भरम भइल, कन्या एक बरतीन, मामला मामला गरम भइल, कन्या एक बरतीन। लड़की सोचत था, सोचा मधुमाती मान के भराई, माई बाबू के मार कस रखाई, सोचा से अगर माई के बात काटी तबो बेकार बा, बाबू के बात काटी थे तबो बेकार बा, और अगर उनके बात मानी थे हमार पसंद अलग बा। अरे पति होई है गलती न हमारे कुल धर्म कइल, पति होई है गलती न हमारे कुल धर्म कइल, कन्या अरे कन्या एक बरतीन, मामला मामला गरम भइल, कन्या एक बरतीन, सोचत है कि एक पति की पत्नी हो तो ओके पतिव्रता कहा जाता है, अगर तमाम पति की पत्नी होत है तो ओके वेश्या कहा जाता है। अगर माई के बात काटी तब बेकार बा, बाबू के बात काटी तब बेकार बा, हमार पसंद अलगे बा। मधुमती बड़ा सोच में पड़ गई। तो ईश्वर स्वस्थ रखे, आप सुखी रहें। वाह, निधि राम भाई आगे। परम सम्मानित वाह, जल्दी ले लो। ये कहाँ गए? कहाँ गए टाउन वाले? सामने से ले एकदम। सब जने को भैया बताया भाई, हमारा वो है भाई, आप परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े भाई आप रामनिधि यादव जी, रामनिधि यादव जी, आप सच्चे समाजवादी पार्टी के
अच्छे कार्यकर्ता हैं। या आपको एकदम बाइक जो नहीं है ना वो समाजवादी रंग में हमेशा लगी रहती है। निःशुल्क 24 घंटे आप किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो भैया की मोटरसाइकिल हमेशा तैनात रहती है, चाहे रात हो, चाहे कोहरा हो, चाहे बदरी हो, चाहे बरसात हो। एक जनसेवक का काम करते हैं। वाह आपकी तरफ से तमाम मामाया पुरस्कार, फूलों का हार, बाबा जी की प्रतिमा मूर्ति के साथ सम्मान किया गया। बहुत बहुत नेताजी का आशीर्वाद स्वर्ग से आपके ऊपर बना रहे। आप इसी तरह जनसेवक बन करके बाबू जी काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना हुआ बाबू जी अर्ज है। धोबी गीत के तर्जबा कहे गोरी तानी है ने आवा हो, अरे गोरी तानी है ने आवा हो, प्यार वाली बात हो के जा, गोरी तानी है ने आवा हो, प्यार वाली ये तर्जबा लेके लड़की सोचत बा मधुमती भगवान का करी, अरे मनावा विचार कर हो, मनावा विचार कर हो, टिकाई कर तार हो गई, मनावा विचार कर हो, टिकाई कर तार हो गई, मनावा विचार कर हो, टिकाई कर स्वर्ग या तो सजल दरबार, एक पल में अंधार हो गई। बाबूजी स्वर्ग जैसा दरबार सजा है जहाँ तमाम अभिलाषा है मन में कि राजकुमार आएंगे, बिटिया की शादी करेंगे, लेकिन वहाँ जो अग्नि कुंड बना हुआ था, आग जल रही थी। लड़की सोच रही है कि अगर माई के बात काटी तबो खराब बा, बाबू के बात काटी तबो खराब बा, हमार पसंद अलगे बा, तो क्या करत है? उसी अग्नि कुंड में जा करके बाबूजी कूद जाती है। जहाँ पल भर पहले खुशी थी आज वहाँ मातम हो गया, मातम छा गया। उसी अग्नि कुंड में जब जाकर के लड़की कूद गई तो कहना पड़ा, ब्रह्म सम्मानित स्वर्गीय ब्लॉक प्रमुख राम सजीवन जी के सुपुत्र आप संतोष कोल्ड स्टोर के मालिक संदीप यादव जी की तरफ से 300 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत भगवान मुरली मनोहर के दया आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दिन प्रतिदिन तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना पड़ा जब लड़की अग्नि कुंड में जा करके बाबूजी अपना जान दे दिया तो रानी जी रोई, राधी रोई, मूर्छित हो राजा दुआरिया पे। आए खबर जब हो गए थे बस यारे मच गई सोरा दुआरिया पे।
जिस बिटिया का जन्म हुआ है उस बिटिया के मामा जी गोलू भैया की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। बोलो भैया के भगवान मुरली मनोहर का दिया मिले, सुखी रहा। राम भजन यादव जी, आप इसी गांव के निवासी हैं, आपसे 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्ते भैया के। ए भैया, सब लोग रो रहे हैं, लड़की जल गई अग्निकुंड में। तब तक वहां पर एक महात्मा जी का आगमन हुआ। आए बाबा जी, सब लोग रो रहे हैं, कहा क्या बात है? महाराज, ए बाबा जी, हमारे एक बिटिया नहीं बाबा जी, अग्निकुंड में कूद के अपन जान दे दे बाबा। जान? हाँ बाबा। कहे कि तीनों राजकुमार खड़े हैं, ध्यान रहे दो, तीनों राजकुमार खड़े हैं। बाबा जी बतावत है, कोई कैलाश जाए सीते मनाए, साधु जी आए वेदा बताए, कन्या या बैठी सकेली हो। अरे कोई कैलाश जाए सीते मनाए, सूजी से मुक्ति मिलेगी हो। उनके बचन ऐसी तैयार ये कुंवर हो गई, मनावा विचार कर हो कि काई करतार हो, मनावा विचार कर हो कि काई करतार हो। राजकुमार तीनों सुनत हैं बाबूजी। कहे बाबा जी बतावा थी, कोई कैलाश जाए, भगवान शंकर जी को अगर मनाए तो बिटिया भी जी सकती है। देखें आप, कहना पड़ा, टेरी के अंदर भाव लगा था। जो बड़ा राजकुमार है बाबूजी, वो जाता है भगवान शंकर जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान से हाथ जोड़ के बोले थे कि दुनिया के मालिक दीनानाथ, अरे बनाया भोला बिगड़ी सब कहे, बनाया भोला बिगड़ी सब कहे, अरे तो तोहरे द्वार भक्त एक लिए आसराया आया, बनाया भोला बिगड़ी सब कहे, तोहरे द्वार भगवान भोलेनाथ के चौखट पर एकदम मत्था टेक दिया, कहा है दुनिया के मालिक भगवान, हमारी विनती है। और कैसे मना रहा है? तेरा सुनत प्रहलाद के प्रभु जी, तेरा सुनत प्रहलाद के प्रभु जी, प्रगट भये खंभा के कष्ट हरा तू सदा भगत के, जब जब दास ही करही पुकार, कठिन तपस्या मन में ठाना,
जाए के बड़ा राजकुमार वही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बाबूजी मांगत है, कहा भगवान बड़ा कष्ट बा, हमार एक कष्ट के ठीक करा, ये लड़की का जीवित करा। बड़ा राजकुमार जाकर के बाबूजी सीढ़ी के ऊपर मत्था पटकत है, पटकत 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 जब भगवान नहीं प्रकट होते इतना पट के सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया बाबूजी, पूरा मत्था यहाँ पर फोड़ डाले, एकदम सीढ़िया पूरा खूना खच्चर ही गए। जब खूना खच्चर ही गए तब भगवान समझ गए कि जान दे देगा, ये जान दे दे एकदम लड़का। तो आज भगवान भोलेनाथ के बच गए डम 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 खड़ा हो गए। कहा बच्चा काहे मेरे जान दिया चाहा था? बोला क्या कष्ट है? लड़का एकदम अपने हाथ से उठा ले, लड़का खड़ा हो गया। कहा बाबा बहुत कष्ट है। कहा जो कुछ मांगा था मांग लिया। कहे बाबा देवा कहे देव, कहे देवा कहे देव, कहे देवा कहे विराम में तर्ज लगा था। बड़ा पुरान परम सम्मानित बड़े भैया आप राजकुमार जी, आप यही गांव के निवासी हैं, आपसे 11 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम भैया के। तर्ज लगा था ये के ये बड़ी पुरान बकाजल हबीब चंचल जी गावत रहे। एक बार यही कमालापुर में कार्यक्रम होगा तो वो गाँव में साइड पर उनका थोड़ा चेचिस गड़बड़ हो गई रही, तो गावत रहे कि खाना 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 कई कांगनावा ना ई गावत रहे कि जिया बउरो होई गइले नदी, जिया बउरो होई गइले नदी, आय पानी आभार एक कोनो जोड़ नहीं भाई। एक दादा राम कैलाश गावत रहे कोनो के दुल्हन बा, दुल्हन बा दुल्हा परदेश में बा, बुढ़वा घरे है दुल्हन घरे बा, बुढ़वा का थोड़ा सा रतिया में कम दिखाई पड़े, मड़ैया में खटिया बिछाए बा, दुल्हनिया शाम का खियाए पियाए के बाद में बर्तन मला था, बर्तन मला था, दुल्हन के कलाई में जो कंगना बा चूड़ी से लड़ा था। जब बर्तन बना तो कंगना खन 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 कर बुढ़ा वही मड़ैया में लेटा बा, सोचा थे यहाँ लगा से कौन उनके कलाई पकड़ा से कहा अनुमान लगावती बुढ़ा कहाँ रे खाना 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 कर सुनने वाले भैया कहाँ? अरे खाना 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 कई कांगनावा और गोरी जब यह तर्ज में, लेकिन भाव में कभी गुरुशरण यादव जी ने कितना बढ़िया भाव दिया। कहे भगवान बोले थे खड़ा होकर बच्चा बोल बोल का चाहिए? कहे देवे, कहे बिल्कुल देव। कहे अरे बोला बोला का चाहिए दुलरुआ, कहे बोला बोला का चाहिए दुलरुआ, बाजी गईले भोला कैसा मारुआ, बोला बोला का चाहिए दुलरुआ।
मालिक साहब आप चाचा श्री राधेश्याम यादव जी बाबा। आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। बाबू जी भोला जी से राजकुमार अरे तो शक्ति मांग ली है सरकार हो। भोला बोला का चाहिए दुलरुआ। कहे बेटा मांगा बा कहे देवे, कहे हाँ बिल्कुल देवे। कहे हम जौनी लड़की के देखे और हमके पसंद रहे वो लड़की अगिन कुंड में कूद के जान दे दे ओका आप जीवित कह दिया। बा भगवान भोलेनाथ जब इतनी बात सुने भोला जी से राजकुमार अरे शक्ति मांग ले सरकार हो। आप बड़े भैया समर सिंह यादव जी खाना कारीगर, अच्छा जो यहाँ पर भोजन बनाए थे समर सिंह यादव, आप भोजन के कारीगर हैं सलोन लाइब्रेरी से। 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत भैया के प्रणाम है, नमस्ते, आशीर्वाद की कामना है आप सबसे कहना है। तो भगवान भोलेनाथ के मेहरारू चाहिए तो का बिल्कुल बिल्कुल हम बहुत अपने जान से ज्यादा होकर चाहते रहे तो आप जीवित करा। कहें भगवान भोलेनाथ कहें यो मस्त कहें कि अरे और चूमे भोले बाबा कहे पाया बोला बोला का चाहिए। भैया भगवान भोलेनाथ अपने झोरा से अच्छी लकड़ी निकाले और लकड़ी थमा है कहा लकड़ी लेके जाया और लकड़ी लेके जाया जो अग्नि कुंड में जहाँ जली बा वही राख लेके और जब ये लकड़ी में छुआ देगा तो लड़की पूरा जीवित वाले भगवान भोलेनाथ। उधर काजल जी बता रहे हैं कि वो लड़की अपने पति के लेके घूमत रहा है तो डाकू फिर मंदिर में गए। ठीक इसी प्रकार बाबूजी आज ये राजकुमार कहते भगवान भोलेनाथ बता दे कि लकड़ी लेके जाया अग्नि कुंड के राखी ले ले हा और वही के छुआ देव तो लड़की जीवित हो जाए। हे बाबूजी ये बड़ा राजकुमार भगवान से शक्ति लेकर के आया। और दूसर क्या करता है, तीनों राजकुमार बाबूजी अलग अलग काम कर रहे हैं। विराम में भाव लगे थे मास्टर साहब। नई नई लड़की के नई नई शादी। एक दिन दूल्हे राजा के साथ में सलोन मार्केट पहुंच गए और कहा था कि हमारे एक फरमाइश का हमका सोने के सामान वैसे दे दिया। दूल्हे राजा कहे चला अच्छा चला कहा मांगन पूरा के दे। पहुंच गए सोनापति की दुकान पे और नई नई दुल्हन बाबूजी नवा नवा नक्शा और सोनापति से बोला थे। सोनापति जब सामान दिखावे लगे तो जो सामान देखे वही का पसंद कह दिए। यहो को दे दिया, यहो को दे दिया, यहो को दे दिया, यहो को दे दिया। जब तमाम गाना रखवा लिया दुल्हा बाबूजी पीछे जाए कि अपन पर्स निकाले और पर्स निकाले तो हमन से रुपया देखा थे कि हाँ माथा खराब होता है बाबा नहीं से बोलत है।
यही तर्ज में लेकिन भाव में कवि जी लिखते हैं। गणेश यादव जी बड़ा रतनपुर से भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम भैया के मूल्य मनोहर के दिया मिले, सब लोग सुखी रहा। दूसरा राजकुमार क्या करता है भैया हो, पहला शक्ति लेकर के लकड़ी लेकर के आ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा राजकुमार एक काम कैले बाहो। उसी राखी को लेकर के चलता है, बड़ा भगवान को मनाया, शक्ति लेकर के आ रहा है, दूसरा राखी लेकर के बाबूजी निकल पड़ा है। तीसरा क्या करता है, तीसरा कुमार हो प्यार में पगलैले। तीन राजकुमार और तीनों अपन अपन काम कर रहे हैं। जैसा कि वो बाबा जी ने बताया था, बड़ा राजकुमार भगवान से लकड़ी लेकर के शक्ति लेकर के आ रहा है, दूसरा बीच वाला राजकुमार बाबूजी अग्निकुंड का राखी लेकर के पुतली बना के टहरत है, और जो तीसरा का राजकुमार बा वो एकदम मधुमती के प्यार में पागल है, एकदम खाना पीना के सुधीन नहीं बा, सोवे के सुधीन नहीं बा, जहाँ बस खड़ा हो हाय मधुमती, हाय मधुमती, एकदम कपड़ा सपड़ा सब फाड़ डाले बा। तीनों राजकुमार बाबूजी उस लड़की को जीवित करने के लिए परेशान हैं, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन पापड़ में भाव देना पड़ा। अरे तीनों एक दूसरे के पूछे हाल आज वही बनवा में। तीनों राजकुमार बाबूजी बड़ा शक्ति लेकर के आया, दूसरा राखी लेकर जाता, तीसरा पगलान से एकदम बड़ा बड़ा बार, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाय मधुमती, हाय मधुमती, हाय मधुमती, एकदम फटहा सटहा कपड़ा पहने राजू भैया, हालत खराब है। लेकिन तीनों को मुलाकात हो गए तो कहना पड़ा, तीनों एक दूसरे के पूछे अरे हाल आज वही बनवा में।
बेटी कई बात कहा तत्काल याद वही तो कहा कि राखी के बिना ही बात सकती बेकार हो और राखी मिल जाई तो होए सपना साकार हो। बड़ा राजकुमार कह रहा है कि लड़की जीवित हो सकती है लेकिन बगैर राखी के वो जीवित नहीं हो सकती। बीच वाला राजकुमार अरे झोला से तब राखी दिया ये बहन जी निकाल आज वही बनवा में और लकड़ी देखा कैले गजब कमाल आज वही बनवा वाह गब्बर सिंह बड़ा पावन आशीर्वाद वाह पुरस्कार वाह माननीय सम्माननीय आप हमारे परम पूजनीय गुरु जी के सुपुत्र हैं स्वर्गीय श्री सूरजपाल यादव जी के सुपुत्र हैं वाह और आप कवि भी हैं बढ़िया लिखते भी हैं। आपका कई गाना हमने रिकॉर्ड भी करवाया यूट्यूब पर है। वाह तो आप कभी अमरजीत यादव जी की तरफ से बड़ा सुंदर फूलों का हार बहुत सारा माया पुरस्कार से सम्मान किया गया। वाह बहुत बहुत चरणों में प्रणाम है पुरोगी है आशीर्वाद की कामना आपसे है। कहना पड़ा बाबू जी तो कह राखी के बिना शक्ति बेकार में बाबू जी लेकिन बीच वाला राजकुमार राखी झोला से निकाल दे के भैया कुछ दूर नहीं बस सब कुछ पास है बा और राखी जब निकाल दिया तो वही लकड़ी से जब छुआई गई राखी तो बाबू जी लड़की पुनः जीवित हो गई। जब जीवित हो गई तो आला के अंदर भाव लगा था तीनों राजकुमार अब मामला फंस जाता है। जो छोटकवा जो पगला रहा मधुमती के प्यार में पागल जो के टारत रहा वो कहा हम शादी करब। बीच वाला कहा कि हम करब। बड़ा वाला कहा हम शादी करब। आधा में भाव लगा था अरे जैसे जादूगर कौनो जैसे जादूगर कौनो अरे खेलवा दिखाओ भैया खबर भिजवाया गया तो राजा रानी यही जब के बीच जंगल में बही राजा रानी
सम्मानित परम आदरणीय घर मालिक साहब श्री राधे श्याम चाचा जी की बहू जो बिटिया पैदा हुई है उनकी नानी की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, हम तो आपसे छोटे ही आशीर्वाद मांग सकी थे। वाह। भगवान मुरली मनोहर के दया दृष्टि सब परिवार पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहा, दिन प्रतिदिन तरक्की करा, हम यही कामना करें भगवान से। कहना बा ये बाबू साहब राजा और रानी को जब खबर पहुंचाई गई, रानी राजा दौड़ करके आए उस जंगल में। जब आते हैं बाबू जी बिटिया को देख करके अपने एकदम गले लगा लिया, एकदम माथा चूम लिया। रानी कहा बेटी हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले तुमने ऐसा कदम उठा लिया। अच्छा बाबूजी, बिटिया को देख करके अब तीनों जो राजकुमार खड़ा वो कहा था कि हम शादी करब, बीच वाला कहा था हम करब, छोटा वाला कहा था हम करब। तो कहना पड़ा राजा परेशान होते हैं, कहे साला बात फंस गए कि शादी कैसे हुई। तो आखिरी भाव में कहना पड़ा मास्टर साहब, तीनों राजकुमार कहे कि महाराज आज तक आपने जो भी किया है, जो भी फैसला किया है, अच्छा किया है, कभी आपने गलत नहीं किया है। और तमाम लोगों के सामने फैसला सुनाया गया। कहना पड़ा अरे कैसे हो शादी राजा, कहा कैसे हो शादी राजा, फैसला सुनाए दा। और कहा जेकर दुल्हनिया, अरे जेकर दुल्हनिया वो कर भवारी से महाराज सबके समक्ष बाबूजी फैसला करते हैं। कहते हैं कि राजा कहे की शादी नहीं कई सकेला आप हो। कहे महाराज हम शादी नहीं कर सके, बतावा हमें तो जाके अपन पूरा खोपड़ी फोड़ डाले, जाके भगवान के चौखट पे मत्था पड़ के एकदम पूरा खच्चर हो गई तो शक्ति मिली हमका, तब ये जीवित भाई है। महाराज कहे लेकिन सुनो मेरी बात, कह राजा कहे नहीं शादी कैसे कहला आप हो। और जीवित कहला यही नाते से भैया ये कर बाप हो। कहे शादी वाली बात अपने दिल से मिटा जा, जेकर दुल्हनिया वो कर भगवान। जाए के मन्नत मांगया, खोपड़ी फोड़ा, सब कुछ किया, तुमको शक्ति मिली, जाए के शक्ति लाया, लकड़ी लाए के राखी में छोया, जीवित भाई। बिटिया बेटवा के लिए मन्नत की मांगा था, बाप मांगा था, इसलिए आप इसके बाप हुए, आप शादी नहीं कर सकते हो। पीछे वाले से बोले थे जब महतारी बाप मर जात है तो के अस्थि लेके के जात गंगा में से लड़का दूसरे से कहा सुना बात ही हमारी, दूसरे से कहा सुना बात ही हमारी, और तू इनकर बेटवाई तो हार महतारी। तो शादी वाली बात अपने दिल से मिटाए जा, जेकर दुल्हनिया वो कर भवानी।
तुम भी शादी नहीं कर सकते हो इसलिए ये तुम्हारी माँ हुई। तो कहे का हुई तो मामला आपको लगे 3 दिन के एकदम लपटा सन्नाटे के दिए राजा। तीसरा राजकुमार जो पगला रहल एकदम प्यार में दाढ़ी मूछा एकदम बड़ा बड़ा अटहा फटहा कपड़ा पहने वो एकदम काटे तो खून नहीं सन्न मार के खड़ा है। राजा बाबूजी तमाम लोगों के सामने फैसला सुना दिए। कहे तीसरा कुमार कर सजना कहाई, कहे तीसरा कुमार कर सजना सब कहाई, अरे मनमती के मांग में उसे दूरा भराई। अरे तीनों का रिश्ता राजा बैठ के समझाए जहां देकर दुल्हनियों का। फैसला सुना दिए। कहा बड़े वाले राजकुमार को बताए तुम बाप लगते हो इसके इसलिए आप शादी नहीं कर सकते हो। बीच वाले को बताए कि तुम्हारी मातारी में तो इनके बेटो हो गया, आप शादी नहीं कर सकते। जो तीसरा बाबूजी एकदम प्यार में पगला रहा। महाराज जी बाबूजी उसी के साथ में जिसको राजकुमारी ने पसंद किया था, राजकुमारी महाराज से बताए नहीं रहे लेकिन हमारे न्यायिक राजा थे बाबूजी, न्याय कर दिया। बाबूजी छोटे राजकुमार के साथ में उसकी शादी हो गई। ये रहा, ये भी रहा मधुमती स्वयंवर। उधर वो लड़की ने जीवित किया, इधर इन लड़कों ने उस लड़की को जीवित किया। कहानी जाकर के अनोखा मोड़ लिया, आखिरी भाव में कहना पड़ा। साधु पुरंदास जगजीवन माया राम बलिहारी, स्वर्ग में गई जगन्नाथ जी बने पुजारी हो। बनाया भोला बिगड़ी सबके, बनाया भोला बिगड़ी सबके,